नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है दोपहर के प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के पुलिस लाइन में 55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कहा, पुलिस के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ओडिशा के बालासोर रेल दुर्घटना की जांच शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने पर काम किया जा रहा है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित अमृतकाल की ओर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के पुलिस लाइन में नागरिक पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी और फायरमैन के पद पर भर्ती हुए 55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही कांस्टेबल के 1550 पदों पर नई भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश पुलिस को हाईटेक बनाने का प्रयास कर रही है। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने मित्र पुलिस के रूप में देश में एक अलग पहचान बनाई है और देश की अग्रणी पुलिस में शामिल है। श्री धामी ने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में लगभग 4000 पद खाली है और जल्द ही इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज 1425 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी में जहां भी संभावना है वहां पर नियुक्ति प्रक्रिया हो। उसके लिए हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चॉन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। पारामारिबो में सूरीनाम गणतंत्र के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सम्मान के लिए सूरीनाम सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि ये दोनों देशों के बीच सतत सहयोग संबंध का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के 3 दिन का राजकीय यात्रा पर है। उन्होंने सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री धनखड़ ने कहा कि यह सम्मान राष्ट्रपति के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत सूरीनाम के दृढ़ संबंधों का परिचायक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। पूर्व तटीय रेलवे के खुर्दा डिवीजन के सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी के 10 सदस्यों के दल ने कल बालासोर के बहनागा में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सीबीआई दुर्घटना की परिस्थितियों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करेगी। रेल मंत्री सामान्य स्थिति बहाली कार्य के निरीक्षण के लिए बहनागा में हैं। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को दुर्घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक ने भी अलग से दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा बालासोर सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच दुर्घटनाग्रस्त मार्ग पर सामान्य रेल सेवा बहाल हो चुकी है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ हवाई मार्गों पर किराए में वृद्धि की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में एयरलाइंस परामर्शदाता समूह की बैठक में श्री सिंधिया ने हवाई किराए के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विमानन कंपनियों को स्वयं चुने हुए मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करनी चाहिए जहां इसमें वृद्धि हुई है। विशेष रूप से उन मार्गों पर किराए पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिन पर गो फर्स्ट एयरलाइंस अपनी सेवाएं दे रही थी। श्री सिंधिया ने विमानन कंपनी को ओडिशा में रेल हादसे में मृत व्यक्तियों के परिवारों को निःशुल्क कार्गो सेवा प्रदान करने की भी सलाह दी है। उत्तरकाशी जिले के कालिंदी ट्रैक पर फंसे एक गाइड की मृत्यु हो गई है, जबकि दल के 14 ट्रैकर्स सकुशल वापस लौट आए हैं। गौरतलब है कि समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कालिंदी ट्रैक पर बीते माह मई के अंतिम सप्ताह में 14 सदस्यीय दल गंगोत्री के कालिंदी ट्रैक के लिए रवाना हुए थे। ट्रैक के बेस कैंप में पहुंचते ही अधिक बर्फबारी होने के कारण ये दल कालिंदी ट्रैक पर फंस गया था। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता से उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने पर काम किया जाना चाहिए। श्री धामी ने उत्तरकाशी स्थित नागराज मंदिर में भगवान नागराज प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित गौ महोत्सव कार्यक्रम में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैकड़ों दिव्य स्थल और पौराणिक धरोहर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने नागराज मंदिर में पैदल और सड़क मार्ग को जल्द विकसित किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकास नगर बड़कोट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा यमुनोत्री में रोपवे कार्य का निर्माण जल्द शुरू होगा। इससे जिले में यात्रा से जुड़े कारोबार में तेजी आएगी। श्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून जल्द ही प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले श्री धामी चिन्यालीसोड़ में भाजपा के महाजन संपर्क अभियान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित अमृतकाल की ओर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। समारोह में श्री नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्षों में देश का स्वरूप बदला है और आज पूरी दुनिया इसकी प्रगति देख रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के समय से काफी बदलाव आया है। श्री नड्डा ने कहा कि दृढ़ निर्णय वाली सरकार से राजनीतिक संस्कृति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। पहले केवल वोट की राजनीति होती थी और अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति होती है। श्री नड्डा ने राहुल गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि जब भी भारत नए रिकॉर्ड स्थापित करता है तो कांग्रेस नेता को देश का गौरव हजम नहीं होता। वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का दावा भी करते हैं। श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने नफरत का शॉपिंग मॉल खोल रखा है। पर्यावरण दिवस पर जिला न्यायालय नैनीताल में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर जिला न्यायाधीश सुजाता सिंह ने लोगों से पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण करने की अपील की। उधर पौड़ी में विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न संस्थाओं पर गोष्ठी, प्रतियोगिता और रैली का आयोजन भी किया गया। स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने कंडोलिया मैदान से स्कूली छात्रों की पर्यावरण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने लोगों से पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी काम की सफलता का पहला पैमाना जन की सहभागिता, सक्रियता और जागरूकता है। भारतीय सैन्य अकादमी में होने वाली पासिंग आउट परेड कठिन प्रशिक्षण एक और जेंटलमैन कैडेट के युवा अफसर के रूप में परिवर्तित होने का दर्शाता है। आगामी 10 जून को आईएमए में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 332 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर सेना का हिस्सा बनेंगे। साथ ही 42 विदेशी कैडेट भी पास आउट होंगे। स्किल रिहर्सल को लेकर आज डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक परेड का आयोजन किया गया है। मेजर जनरल आलोक जोशी ने इस परेड की समीक्षा की। उन्होंने जेंटलमैन कैडेट्स का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सेना का बेहतरीन अफसर बनाने की प्रेरणा दी है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने प्रदेश में जड़ी बूटी के क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए अधिकारियों को इसके विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पुलिस लाइन में 55 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कहा, पुलिस के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ओडिशा में बालासोर रेल दुर्घटना की जांच शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा, देश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित अमृतकाल की ओर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।